नमस्कार, मेरा नाम है राजदीप। तो भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन को भारत से अलग करने का सपना देखने वाला बांग्लादेश की औकात अब भारत ने दिखा दिया है। आज से ठीक 4.5 महीने पहले बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट को लीड करने वाले मोहम्मद यूनिस ने चाइना से ये बात कहा था कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स का कोई समुद्र से डायरेक्ट रूट नहीं है। बांग्लादेश इस रीजन का गार्जियन ऑफ द ओशन है। मतलब जो मुंह में आया कह दिया बस। फिर बांग्लादेश के माइनॉरिटीज स्पेशली हिंदूज के ऊपर जेनोसाइड और इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट के बाद से ही भारत ने यहाँ पर डिप्लोमेटिकली बांग्लादेश पे प्रेशर बनाना शुरू कर दिया था। तो शुरुआत से जानते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था और एग्जैक्ट अभी इंडिया ने क्या किया है। देखिए, आप सभी को पता होगा कि बांग्लादेश में जब से शेख हसीना को हटा दिया गया है तब से बांग्लादेश एंटी इंडिया बन चुका है। आए दिन बांग्लादेश भारत को धमकी देता है। चाइना में जाके मोहम्मद यूनिस ने इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट भी दिया था। तब से भारत ने बांग्लादेश की कमर कसना शुरू कर दिया था। अप्रैल 2024 में सबसे पहले इंडिया ने बांग्लादेश के कुछ गुड्स पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था, जैसे रेडीमेड गारमेंट्स हो गया या फिर प्रोसेस्ड फूड हो गया। साथ ही 9 अप्रैल को इंडिया ने बांग्लादेश ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी कैंसिल कर दिया था, जिससे बांग्लादेश अपना सामान इंडिया के पोर्ट से मिडिल ईस्ट या फिर यूरोप भेजता था। फिर 17 मई को इंडिया ने फिर बांग्लादेश के कुछ इंपोर्ट्स पर पोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगाया था। फिर इंडिया ने 27 जून को बांग्लादेश के जूट प्रोडक्ट्स और ओवन फैब्रिक्स पर लैंड बॉर्डर से बैन लगाया था। मतलब बांग्लादेश अब लैंड से कोई जूट प्रोडक्ट भारत में नहीं बेच पाएगा, बट नवा शेवा पोर्ट से अलाउ किया गया था। मतलब बांग्लादेश समुद्र से भारत में अपने जूट प्रोडक्ट्स इंडिया में बेच पा रहा था, वो भी एक ही पोर्ट से। अब भारत ने बांग्लादेश के और भी जूट प्रोडक्ट्स इस बैन लिस्ट में ऐड कर दिया है, जो बॉर्डर से इंपोर्ट नहीं हो सकते हैं। अभी अगर बांग्लादेश को ये सब सामान भारत में बेचना है तो इनके पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज नवा शेवा पोर्ट से भेजना पड़ेगा बांग्लादेश को ये सारे सामान इंडिया में। अभी जिनको पता नहीं है कि आखिर जूट प्रोडक्ट्स क्या होता है, सो लेट मी एक्सप्लेन यू। जूट बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग और सस्ता नेचुरल रस्सी या फिर बोरा बनाने वाला फाइबर होता है, जो मेनली इंडिया और बांग्लादेश में उगता है और दुनिया भर में बांग्लादेश जूट एक्सपोर्टर्स के लिस्ट में टॉप पे है। पहले इंडिया था, लेकिन इंडिया को ओवरटेक करके बांग्लादेश टॉप लिस्ट में आ चुका है। और अगर आपका सवाल है कि क्या क्या बनता है जूट से, बेसिकली जूट से बैग्स या फिर बोरा, जो चावल, गेहूं, चीनी, सीमेंट भरने के लिए जो यूज होता है, या फिर रस्सी या फिर कॉर्ड्स, मैट्स, कारपेट्स। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एरिया में भी जूट का काफी यूज होता है। और अगर आप फिस्कल ईयर 2023 से 24 में देखोगे तो बांग्लादेश ने इंडिया को टोटल एक्सपोर्ट्स का अप्रोक्स 2 बिलियन वैल्यू का सामान इंडिया में बेचा था। इसमें से स्पेसिफिकली जूट से बने सामान का एक्सपोर्ट 855 मिलियन का था, जो 16.16% डाउन हुए हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023 के मुकाबले, जो पहले 912 मिलियन था। और आगे ऐसे रेस्ट्रिक्शन का सीधा इम्पैक्ट बांग्लादेश को ये होगा कि बांग्लादेश का एक्सपोर्ट काफी गिर जाएगा, क्योंकि बॉर्डर से सामान भेजना सस्ता और फास्ट होता है। लेकिन अब ये ऑप्शन बांग्लादेश के पास है नहीं। अभी बांग्लादेश सिर्फ नवा शेवा पोर्ट के जरिए ही अपना सामान बांग्लादेश भेजेगा इंडिया में, जिससे सामान की कीमत और ज्यादा बढ़ जाएगा और ये काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस भी होता है, जिससे बांग्लादेश का सामान इंडिया में कॉस्टली हो जाएगा और महंगा हो जाएगा। इसलिए बांग्लादेश के ही काफी जर्नलिस्ट इस पर आर्टिकल्स छाप रहे हैं, जिनके हेडलाइंस होते हैं एक्सपोर्टर्स फियर लॉसेस एज इंडिया स्लैप्स न्यू रिस्ट्रिक्शंस। यहाँ ऑब्वियसली बांग्लादेश के एक्सपोर्टर्स की बात हो रही है। तो अगर ये बैन्स बांग्लादेश पे लगे रहे और पॉलिटिकल टेंशन कम ना हुआ और बांग्लादेश की तरफ से ऐसे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स आते रहे भारत के अगेंस्ट, तो अगले कुछ महीनों में एक्सपोर्ट का फिगर देखोगे तो 2 बिलियन से, जो बांग्लादेश का भी 2 बिलियन है, बांग्लादेश इंडिया को 2 बिलियन का सामान अभी भेज रहा है, ये गिरकर 1.2 से 1.5 बिलियन के बीच आ सकता है। लगभग 25 से 40% का ड्रॉप देखने को मिल सकता है। और इंडिया ने जो बैंड्स लगाए हैं ना बांग्लादेश पर, इसका काफी स्ट्रॉन्ग रीजन भी है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि बांग्लादेश आए दिन इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट देता है, और रिसेंटली अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश ने फिर से इंडिया को मॉक करने वाला स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है, जहां पर मोहम्मद यूनिस ने अपनी जनता को यह कहा है कि बांग्लादेश ने यूएस के साथ जल्दी और स्ट्रॉन्ग डील किया है विद 20% टैरिफ, और ये बांग्लादेश के लिए एक जीत है। अदर एंड भारत का ट्रम्प के साथ कोई डील नहीं है और भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया गया है। ये जो कंपैरिजन यूनुस ने किया है और ये जो स्टेटमेंट यूनुस द्वारा दिया गया है, जिसमें साफ साफ दिखता है कि यूनुस भारत को मॉक करने के लिए ये स्टेटमेंट दिया था। तो यहाँ भारत जो स्टेप्स ले रहा है, ये भारत के सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए काफी जरूरी है और बांग्लादेश पे प्रेशर बनाना काफी जरूरी भी है। और साथ ही ये इंडिया के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, इंडिया की इकोनॉमी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया खुद भी बहुत सारे जूट प्रोडक्ट्स बनाता है। तो इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स है इनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके ऊपर आप क्या कहते हैं, आपका ओपिनियन क्या है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को भी लाइक कीजिए। धन्यवाद।